Jai Sri Swaminarayan. SSGM School CBSE runs by Sri Sahajanand Gurukul, Mankwa. Heartily welcome you to this online education platform. Students of class 8, today we will continue exercise 2.4 of chapter 2. We have also read in previous video question number 1st, 2nd and 3rd. Now we start the question number 4th. So what are you saying your question number 4th? The one of the two digit number is 3 times the other digits. If you interchange the digit of two digit numbers and add the resulting number to the original number, you get 88. तो what is the original number? यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वन ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट. कोई टू डिजिट का नंबर है, सपोजेड मैंने यहाँ पे क्या लिया 39. 9 इज द टू डिजिट नंबर. सेकेंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट इज 3 टाइम्स मोर देन द सेकेंड फर्स्ट डिजिट. तो देखो जैसे 3 एंड दिस नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर. यानी जो सेकेंड नंबर डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट से 3 टाइम्स ज़्यादा है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल में ले रहा हूँ. फिर कह रहा है इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट, इंटरचेंज यानी 39 है तो अब क्या हो जाए इंटरचेंज करने पर, यानी आपस में डिजिट प्लेस चेंज कर लिया तो 93 हो गया. तो इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट टू डिजिट नंबर्स एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और जो रिजल्ट आया है उसको ओरिजिनल नंबर में आप ऐड कर दीजिए. यानी क्या, तो 39 प्लस 93, देन वी गेट सम नंबर्स. यहाँ पे तो 88 है लेकिन वहाँ पे कुछ नंबर तो आएगा. जैसे क्या आएगा 3 9 12 का 2 1 कैरी होगा 9 3 12 1 13. ठीक है, तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, यानी उसमें से किसी एक नंबर हमको मिल जाए तो सेकेंड नंबर हम क्या कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सॉरी, एक डिजिट पता चल जाए तो सेकंड डिजिट के लिए हम उसमें 3 से मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट हो जाएगा. यानी इसको हम x मान लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा. यानी फर्स्ट डिजिट हमको पता चल जाए तो बाकी हम क्वेश्चन प्ले कर सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, लेट द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस बी x. यूनिट प्लेस के डिजिट को मैंने क्या मान लिया है, x मान लिया है. ये हमारा यूनिट प्लेस वाला ये होगा. ठीक है, उसको मैंने क्या मान लिया x एंड द डिजिट ऑफ 10 प्लेस बी 3x. और 10 प्लेस पे जो डिजिट होगा यूनिट प्लेस को x मान लिया और 10 प्लेस पे जो है उसको मैंने क्या मान लिया 3x मान लिया. तो अब जब ये नंबर मानने के बाद हम नंबर बनाएंगे. जैसे यहाँ पर 39 था, एक्सपेंडेड फ्रॉम क्या होता है 3 इंटू 10 प्लस 9. यानी जो डिजिट जिस प्लेस पे होता है उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर पता चल जाता है. तो देखो 10 प्लेस पे क्या है हमारे यहाँ पर 3x है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं नंबर यहाँ पे लिखे, नंबर इक्वल टू 3x इंटू 10 और x इंटू 1. 10 3 जा 30x इंटू x 1 जा x, then we get 31x. 30x plus x is equal to 31x. After interchange, इंटरचेंज करने के बाद अब क्या करेंगे, जो डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस भी 3x, डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस बी 3x. जो पहले क्या था 10 प्लेस का 3x अब यूनिट प्लेस पे हो गया. एंड डिजिट ऑफ 10 प्लेस बी x. इंटरचेंज करने के बाद ये हो जाएगा. तो न्यू नंबर क्या मिला हमारा, नाउ न्यू नंबर what will be the new number. Now we see here what is the digit of 10 place is x. Now we write here x and multiply the place value of 10 place.
and after that we write x 3x into 1, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा, तो 3x है, तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट प्लेस क्या होता है, तो 1 होता है, तो नाउ वी राइट 10x प्लस 3x into 1 है 3x, then we get 13x. कोई डाउट? अब फिर क्वेश्चन कर रहा है कि इंटरचेंज द टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर. जो रिजल्ट आया है, ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू नंबर मिला है, उस न्यू नंबर को ओरिजिनल नंबर में आप ऐड कीजिए. ओरिजिनल नंबर हमें ये है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. यानी ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 31x अब प्लस 13x, 3 और 1 4 और 1 और 3 4x, यानी 44x. हैव यू एनी डाउट? सॉरी मैं यहाँ बोल गया था, दोनों डिजिट ऐड करने पर नंबर क्या हो जा रहा है, द ओरिजिनल नंबर, तो यू गेट 88 है, दोनों नंबर को ऐड करने पर 88 मान चल रहा है. यानी 44x इज इक्वल टू 88 एंड x इज इक्वल टू 88 अपॉन 44 एंड x इज इक्वल टू 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएंगे. क्लियर? अब x का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ पर हम नंबर लिख देंगे. फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 31x है, तो 31 इंटू 2 31x एंड 31 इंटू 2 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी 162 होगा. और सेकेंड नंबर क्या होगा, तो सेकेंड नंबर क्या है हमारा, तो 13x है, यानी 13 इंटू 2 यानी 26. दोनों में से कोई एक नंबर आपका हो गया. क्लियर? आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहीं डाउट नहीं होगा. बस हम लोग स्टेप वाइज जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे हम लिखते जाते हैं, इसलिए हमारा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. Soboj's mother's present age is 6 times Soboj's present age. Soboj's age 5 years from now will be 1/3 of his
mother's present age. What are their percentage? Okay, Soboj's mother present age is 6 times Soboj's present age, and Soboj's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their percentage? यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोबोज का जो मदर का जो वर्तमान का जो एज है वो उसके बच्चे का प्रेजेंट एज से 6 टाइम्स ज़्यादा है. सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ है, यानी अभी से 5 साल के बाद जो सोबोज का एज होगा, यानी 5 साल के बाद तो उसके मदर का एज भी 5 years बढ़ेगा. तो जो उसका मदर्स के फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ दिस मदर. जो सोबोज का जो एज होगा उसके मदर का 1/3 होगा, या इसके मदर में 1/3 करेंगे तो जो एज आएगा वो सोबोज का एज होगा. तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट आर देयर परसेंटेज, यानी उन लोगों का परसेंटेज क्या है वो हमको बताना है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द सोबोज मदर परसेंटेज 6 टाइम्स द सोबोज एज. तो लेट the age of Sobo be x and the age of his mother, of Sobo's mother, be how many times? तो 6 times, यानी 6x. ओके.